मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। दबाव के साथ में कलीसिया के लोगों को चलाने वाले वे प्रभु की ओर से रखवाले नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कलीसिया का जो मालिक है वो प्रभु है, मैं नहीं हूं। मैं उनको दबा नहीं सकता, मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता, वरन वो हमेशा कलीसिया के लोगों को वो क्या करेगा, चुनाव देगा, चॉइस देगा। यदि आप करते हैं, यदि आप चर्च में हैं तो आपको ऐसा करना है, यदि आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, उसका आपको झेलना पड़ेगा, चॉइस, राइट। तो ये बहुत बड़ा गुण है जो सच्चे रखवालों में होता है। वे कभी भी अधिकार नहीं जताते हैं जैसे हिटलर जैसा, नहीं, वरन वे हमेशा इस बात का ध्यान में रखते हैं कि मैं उनको सिखाऊं, जो बातें मैं उनको बता रहा हूं पहले मैं खुद करूं, मैं खुद करके उनको बताऊं, देखिए ऐसे जीना होता है, ऐसे चलना होता है, ताकि वे सीखें। राजा के जैसा एक सीट में बैठ के लोगों से काम करवाने वाला नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, कई पास्टर कुछ काम नहीं करते हैं, वे बस अपने लोगों को काम करवाते हैं। पता, हमेशा मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं, यदि कोई भी छोटा वाला काम भी हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ में करूं। मैं अधिकारी नहीं हूं, प्रभु है अधिकारी। तो ये गुण हम में नहीं होना चाहिए जो लीडर्स हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप अधिकार ना जताएं अपने कलीसिया वालों के लिए। ये मत सोचें कि कलीसिया वाले मेरे गुलाम हैं, है ना। आप गुलाम नहीं हैं, वरन आप हैं प्रभु के गुलाम, आप सेवक हैं। कलीसिया वाले आपके सेवक नहीं हैं, आप उनकी सेवा के लिए रखे गए हैं, वे आपकी सेवा के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं कोई अधिकार नहीं जता सकता, मैं कोई हक नहीं जता सकता कि आपको मेरा काम करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा, जब मैं वहां पर आपके पास में भी था, कभी मैं आपको पर्सनल काम नहीं करवाया वहां पर, कभी नहीं। यदि आपने किया भी होगा तो आपने अपने मन से किया होगा, लेकिन मैंने कभी भी अपना पर्सनल काम, व्यक्तिगत काम नहीं करवाया। मेरा पैर दबवाना, मेरा सेवा करना, मेरे लिए खाना बना के दो, ऐसा कभी हुआ? पता नहीं, कई कलीसिया में होता होगा। कई पास्टर अपने घर के कपड़े भी धुलवाते हैं विश्वासियों से। पास्टर के बच्चों को स्कूल से भी लेकर आना पड़ता है, नहीं? वे पास्टर्स हैं, सोच के देखिए कैसे कलीसिया वालों को अपना गुलाम बना लिया हम। जितना कलीसिया वाले हैं उतना ही वो पास्टर है। हम सब भाई भाई हैं। मदद करने की बात अलग होती है, मदद मांगना कोई गलत नहीं है, लेकिन यूज करना, उनका इस्तेमाल करना, यह है भयंकर पाप। यूज नहीं कर सकते आप किसी को। और इस बात का मैंने हमेशा मां ख्याल रखा है कि मैं कभी किसी विश्वासियों को अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करूंगा। यदि मुझे मदद की जरूरत भी होती है, मैं मदद मांग लूं, भाई थोड़ा मेरी मदद कर दो, मुझे हेल्प की जरूरत है। मदद मांगना गलत नहीं है, यूज मत करिएगा अपने फायदे के लिए। कभी भी कलीसिया वालों को यूज मत करिएगा, ये बहुत गंदी आदत है। एक लीडर को ये शोभा नहीं देता, एक रखवालों को ये शोभा नहीं देता। कई पास्टर्स धमकी देते हैं कलीसिया वालों को, यदि प्रभु के घर में या प्रभु के दास के घर में जो काम है यदि आप नहीं करेंगे तो प्रभु कैसा आशीष देगा तुम्हें। कभी सुना है आपने ऐसा? मैं देखा हूं बड़े बड़े पास्टर्स वहां पर भी, पंजाब में भी धमकी देते हैं, मेरा घर शिफ्ट हो रहा है भाई यहां से वहां, तुम नहीं आओगे, यदि प्रभु के दास का सेवा नहीं करोगे तो बोलो क्या होगा, तुमको प्रभु आशीष देगा। ये क्या है पता है? धमकी है, ये डरा रहे हो। ऐसा होता है। इस बात का हमेशा एक सच्चा रखवाला ध्यान में रखता है पास्टर, कभी नहीं। कलीसिया वाले मेरे गुलाम नहीं है जो मेरे चलाए चलेंगे ये मेरे पर्सनल काम के लिए। और एक पास्टर जो दीन और नम्र है वो हमेशा एक बात बोलेगा, भाई मेरी मदद कर दो प्लीज, मुझे मदद की जरूरत है। रिक्वेस्ट, अधिकार नहीं जताएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। तो इसलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आयुष हैं, जितेंद्र हैं, कलीसिया में भी जब आप काम कर रहे हैं ना,
आप कभी भी किसी के ऊपर अधिकार मत जताइए, अरे ऐसा कर, वो कर, ये कर, वो कर, नहीं। उससे अच्छा आप रिक्वेस्ट करिए, क्या आप करेंगे भाई, ये कर देंगे आप प्लीज। जैसे समझो आज कलीसिया के काम के लिए कुछ काम आ गया, तो बोलिए भाई प्लीज आप एक काम कर दीजिए। रिक्वेस्ट करना सीखिए, अधिकार मत जताइए, ये हम लोग को शोभा नहीं देता, राइट। लेकिन जो झूठे रखवाले होते हैं, झूठे अगुवे होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वे लोग अधिकार जताते हैं, वे कलीसिया के लोगों को गुलाम बनाते हैं, अपने घर का खाना ही बनवाते हैं वे लोग। अब आप बोलेंगे आपको कैसा पता, मैं सब झेल के आया हूं, मैं देखा हूं सब। मैंने कहीं बुलाया आपको अपने घर का खाना बनाने के लिए? कभी नहीं रहे। लेकिन आप में से कुछ प्रभु से प्रेम करने वाले थे, जब हम बीमार भी थे तो आप खुद ही अपने मर्जी से, प्रेम से जो भी आप लाते थे हम लोग खा लेते थे। लेकिन हमने कभी आपको जबरदस्ती से आओ सेवा नहीं करोगे तो आपको श्राप आएगा, आपको प्रभु आशीष नहीं देगा, ऐसा धमकियां दे देकर आपको नहीं बुलाया हम भी। तो ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, हमको सीखना है प्रभु की। जब हम सेवा करने के लिए सोचते भी हैं तो हमको ये बातें ध्यान में रखना है। हम किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते। देखिए यहां पर क्या लिखा है, अधिकार ना जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आदर्श मतलब पता क्या होता है, मतलब उनको करके दिखाओ। और पता है यदि मुझे कुछ करवाना होता है, यहां तक कि घर में भी, तो पहले मैं खुद कर लेता हूं उसको, करने के बाद में तब मैं जाकर बोलता हूं अब तुम करो, तुम्हारा टाइम आया। यदि मैं खुद ना करूं तो मुझे हिम्मत भी नहीं आता करवाने का। यदि मैं घर में किसी से काम भी करवाता हूं तो पहले मैं उनको नहीं बोलता, पहले मैं खुद जाकर वहां करूंगा, करते करते बोलूंगा मैं कर रहा हूं तुम भी करो। ये होता है एक लीडर की क्वालिटी। लीडर वहां आराम से चेयर में बैठ के, मालिक जैसा बैठ के और अपने लोगों को वो काम करवाते रहेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आराम से सोया हुआ है, रेस्ट कर रहा है और बाकी सारे चर्च में लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप में से कोई भी आलसी ना हो, और यदि काम नहीं करते हैं तो आप सजेशन भी मत देना। ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी बीमारी है। सजेशन देने वाले लोग आजकल भाई हर जगह मिलेंगे, एडवाइस देने वाले नहीं। बच्चा बच्चा एडवाइस देता है, गवार भी एडवाइस देता है आजकल, ऐसा कर वैसा कर, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो ऐसी फालतू के एडवाइस देने वाले जो होते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते हैं, आप उनसे बिल्कुल एडवाइस मत लीजिएगा। वो उनको कुछ काम धाम नहीं होता इसलिए वो एडवाइस देते रहते हैं बस। लेकिन जो खुद करता हो और करते हुए यदि आपको कोई एडवाइस दे रहा है, उनसे एडवाइस लीजिए। गांव में भरे पड़े होते हैं, मैं देखा हूं यहां पर बहुत से लोग हैं ऐसा, बस सजेशन देते रहेंगे, एडवाइस देते रहेंगे वे लोग बहुत ज़्यादा, खुद कुछ नहीं करते। और मैं भी एक बात हमेशा ध्यान में रखता हूं, जैसे यदि मैं काम नहीं कर रहा हूं, यदि मैं काम में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो मैं एडवाइस भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो लेगा ही नहीं, राइट। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बातें, इसी बात को बताने के लिए आदर्श बनिए आप। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया के लोग कुछ करें प्रभु के लिए, पहले आप खुद करिए। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया के लोग सुसमाचार सुनाएं, तो पहले एक लीडर को पहले सुसमाचार सुनाना सीखना है, और लीडर को पहले सुसमाचार सुनाना है। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया के लोग प्रार्थना करें, तो पहले लीडर को प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं कलीसिया के लोग शिक्षा देना सीखें, तो पहले कलीसिया के पास्टर को ये काम करना है। यदि आप चाहते हैं कलीसिया के लोग चर्च की साफ सफाई करें, तो पहले पास्टर को खुद करना है वो, तब उनको देखकर वो लोग सीखेंगे। और ये बातें हम सब के लिए, विशेष करके माता पिता आप भी हैं, आप जो काम नहीं कर सकते हो बच्चों को मत करवाइए, आप खुद करके देखिए, आपसे हो पाता है वही करवाइए फिर, नहीं तो बच्चों के ऊपर बोझ आता है कई बार। आप देख के देखिए, आपसे हो पाता है, आप कर पाते हैं, तो ही आप उन कामों को करवाएं। ये होता है आदर्श बनना, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप पहले आगे चलिए, उसमें आप करते रहेंगे तो जो पीछे चलने वाले हैं वो खुद ही समझ जाएंगे ऐसा करना होता है हमें भी। वो देखते देखते आराम से वो सीख जाएगा। पता है, एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।
यहाँ पर अभी यहाँ आने के बाद में हमने यहाँ मुर्गियाँ पाला है, पता है, वहाँ कभी हो नहीं पाया ऐसा, सिटी में हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद में या किसी एक विश्वासी ने या फिर हमसे प्रेम रखने वाले व्यक्ति ने एक मुर्गी हमको दे दिया, बोला पास्टर जी आप रखिए इसको, अच्छा है। तो उस मुर्गी को रखने के बाद में अभी उसके 7 चूजे हैं। सुबह 6 बजे मुर्गी उड़ जाता है, अपने सारे चूजों को लेकर जाता है, वो आगे आगे जाता है, चूजे उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं, और पूरा आसपास जहाँ जहाँ घास है मिट्टी है वहाँ पर देखा है हमने, जो मुर्गी है पूरा खोजता है दाने या फिर खुद वो मेहनत करता है। और मैंने कुछ दिन के बाद देखा है चूजे भी सेम उसी को कॉपी करते रहते हैं। जैसे मुर्गी अपने पैरों से मिट्टी को खरोचती है और वहाँ से वो दाना खाती है, खिलाती है, वही चीज़ जो चूजे भी हैं वो भी वो करते रहते हैं सेम सेम। तो उनको देखकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही होता है एक पास्टर की जिम्मेदारी भी, माँ बाप की जिम्मेदारी भी। माँ बाप जो हैं वो मुर्गी पता है कर क्या रही है, अपने बच्चों को ट्रेंड कर रही है, कैसे जीना है इस संसार में, कैसे दाने ढूंढना है, कैसे खाना बटोरना है, वो खुद कर रही है और बच्चे खुद उसको देख देख के सीख रहे हैं और हमेशा उसकी रखवाली करते रहती है। कितना बड़ा लेसन देखिए, जानवरों से हम सीख सकते हैं, क्योंकि उन जानवरों में भी परमेश्वर की बुद्धि पूरी सृष्टि में है। ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर की बुद्धि जब हम सृष्टि देखते हैं, सृष्टि की बातों को देखते हैं, वहां हमको परमेश्वर की बुद्धि समझ में आती है। हम कम से कम इंसान हैं, हम जानवरों से भी ये बातें सीख सकते हैं। और यही बात तो नीति वचन में लिखा, चींटियों को देखकर सीखो, कम से कम दिन भर देखो काम करती हो, और जब कुछ ऐसा समय आ जाता है जब काम नहीं किया जा सकता, तब वो खुशी से घर में आराम से बैठ के वे लोग खाती हैं। चींटियां आलसी नहीं होती हैं, समय का वे लोग वेट नहीं करते हैं, जब समय है तभी वो सारा काम करती हैं। तो इन बातों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और प्रभु सिखाते भी हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जैसे मैंने मुर्गी का उदाहरण दिया, वो खुद करता है, और वो जब करता है तो उनके बच्चे जो हो देख कर वे लोग सीख जाते हैं। यही होता है लीडरशिप। और यदि ये एक व्यक्ति लीडर है, चर्च का रखवाला है, तो पहले वो खुद करे, और जब वो करता हुआ देखेगा, कौन? विश्वासी देखेंगे, जब वे भी करना सीखेंगे। और जब मैं प्रार्थना करूंगा तभी आप प्रार्थना करना सीखेंगे देखकर। तो ये होता है एक लीडर, जो एक सच्चा एक रखवाला होता है चर्च में, ऐसा होने वाला। तो जो लीडर बनना चाहते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, पहले आप खुद प्रैक्टिकली करिए उस बात को। कई बार आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कई बार होता है बहुत सारे डम या डल लोग होते हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है, लेकिन एक समझदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद करके दिखा देंगे, वो समझ जाता है मुझे करना है ऐसा। ऐसे ये होते हैं एक सच्चे रखवाले के गुण। और पता है, ऐसे रखवालों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आपको लगता है प्रभु ऐसे ही छोड़ देगा, इनको प्रतिफल मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए आगे 4 पद में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। ये उनका प्रतिफल है। अनंत काल के लिए परमेश्वर उनको महिमा देगा, वे मुरझाएंगे नहीं। ऐसा मुकुट जो महिमा का मुकुट होगा, ग्लोरी, मुरझाने का नहीं है। मतलब ये उनका प्रतिफल है। इसलिए जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। जो ईमानदारी से जो गुण अभी हमने ये पढ़े, इन गुणों में लद कर वे लोग जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसी आशा से ही हमें जो रखवाले हैं, जो पास्टर से हमें सेवा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की ओर से महिमा का मुकुट यानी महिमा हमको प्राप्त होने वाला है, जो अनंत काल का होगा। जब तक हम प्रभु के साथ हैं अनंत काल तक, तब तक ये महिमा हमारी बनी रहेगी। इस संसार का कैसा होता है पता? प्रतिफल आज है, जब तक आदमी जीवित है, मर जाएगा उसके बाद खत्म, सब भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु के सेवकों को कोई नहीं भूलेगा। स्वर्ग में कभी भी प्रभु के सेवकों को भुलाया नहीं जाएगा, हमेशा ये महिमामय रहेंगे। इसका मतलब है कभी मुरझाने वाला मुकुट, मुरझाने वाला नहीं है ये मुकुट। मतलब ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा महिमा में रहेगा। तो इतनी बड़ी इज्जत प्रभु
अपने सेवकों को देते हैं। तो मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए आप में से कितने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कलीसिया के रखवाले बनना चाहते हैं? और यदि आप बनने की इच्छा रखते हैं, प्रभु से दुआ करिए आप कि प्रभु मुझ में ये गुण चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, मुझे रखवाले की मेंटालिटी या मानसिकता चाहिए प्रभु कि एक रखवाला होता कैसे है। और मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं दबाव से ना करूँ, मजबूरी से ना करूँ, परंतु खुशी से करूँ। और मैं चाहता हूँ ये काम मैं कलीसिया को लूटने के लिए या अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए या कमाने के लिए नहीं करना चाहता, परंतु ये मैं आपको देखकर आपकी खुशी के लिए उत्साह के साथ करना चाहता हूँ। और आखिरी बात, ये काम मैं दबाव से नहीं करना चाहता या दूसरों पर हक जताते हुए नहीं, परंतु लोगों के लिए एक आदर्श बनकर मैं जीना चाहता हूँ। यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो याद रखिएगा आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। और पता दुख की बात क्या है, आजकल बहुत सारे जो जवान बच्चे हैं, कलीसिया के लोग हैं, सेवा नहीं करना चाहते। सेवा करने की इच्छा उन्हें बिल्कुल नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो बाहर जाकर कमाए, संसार के तौर पर अच्छा बड़ा व्यक्ति बने, कमाकर अपना परिवार चलाए, बस यही इच्छा है। सेवा करने की इच्छा कौन रखता है बताइए? सेवक का मतलब ही है दुख सहना। आपको दुख सहना आना चाहिए, आपको झेलना आना चाहिए। इस संसार में यदि वो दुख सहता है तो उस संसार में जब प्रभु आएंगे तो उस व्यक्ति का जो प्रतिफल है बहुत बड़ा है। इस संसार में यदि आप नौकरी करके जीते भी हैं तो ये नौकरी करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये संसार वाले आपको देंगे, लेकिन वो जब तक आप हैं तब तक, उसके बाद खत्म है। लेकिन जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसके साथ क्या। और यही बात तो मुझे हमेशा खुशी रखता है कि इतने साल जब मैं सेवा किया हूँ या कर रहा हूँ, मुझे पता कुछ भी मेरा नुकसान नहीं हुआ। इस संसार में यदि मैंने बहुत कुछ पाया, नहीं भी पाया हो, लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगा प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु में मैं चमकूँगा, प्रभु मुझे महिमा देंगे, मैं आशीषित होऊंगा। राइट? तो ये उम्मीद के साथ में यदि आप सेवा करते हैं तो प्रभु आपको बहुत आया से आशीष देंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वचन समझ में आए हैं। तो आज हमने किसके बारे में सीखा? एक आदर्श कलीसिया के रखवाले कैसे होते हैं और कैसा होना चाहिए, उनके बारे में हमने सीखा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन।